कुशला न प्रमदितव्यम, भूते न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अब स्वाध्याय के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। स्वाध्याय भी करना, उसका प्रवचन भी करना। कितना भी हम पुरुषार्थ करें, लेकिन सबके सब व्यक्ति आपकी जैसे नहीं बनेंगे कि वो यहाँ पतंजलि योगपीठ में आ जाएं, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज दें, स्वाध्याय करें। कुछ ना कुछ तो ऐसे बचेंगे जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो उनको आप उपदेश देना, उनको आप प्रवचन देना। तो इससे क्या होगा, आपका तो पक्का हो जाएगा और उनको भी सुनने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही दीप से दीप जला करके सारे जग को रोशन किया जा सकता है। हमारे पास एक दीपक है तो पड़ोसी वाला और जला दें हम, क्योंकि हम पड़ोसी के पास बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो अभी हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की क्रिटिसाइज करते हैं, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। इसकी बजाय अगर हम इन वचनों की चर्चा करें तो उससे हम भी बच जाएंगे नीचे जाने से, और जो हमारे साथी हैं उनको भी एक दिशा मिल जाएगी। वो मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका भी जीवन उज्ज्वलित होगा। यदि नहीं भी माने तो कम से कम हम तो बच ही गए, हम तो क्रिटिसाइज करने से बच ही गए, हम तो निंदा चुगली से बच गए, हम अपने अंतःकरण को अशुद्ध करने से बच ही गए। तो ये उपदेश देते थे गुरु। फिर आगे कहा था, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवों का, देव दो प्रकार के होते हैं। एक विद्वान लोग जो हैं, जो हमारे से जीवन में उत्कृष्ट हैं, ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, हमारे जैसे माता पिता हैं, उनके अनुभव हमारे से ज़्यादा हैं। या और भी हमारे कुल खानदान में, हमारे गांव में, जिले में, समाज में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनके बहुत सारे अनुभव हैं, कुछ अनुभव जीवन से ही आते हैं, तो उनके अनुभवों को लेना, उसमें प्रमाद मत करना, उनकी उपेक्षा मत करना। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, हो सकता है आपको एक दो एप्लीकेशन ज़्यादा डाउनलोड करनी आती हों, आपके पिताजी को नहीं आती हों, लेकिन इतने मात्र से आप अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझना और उनके अनुभवों का अनादर मत करना, क्योंकि उनके जीवन के जो अनुभव हैं वो कई वर्षों के बाद उनको हुए हैं। तो आपको दोबारा उतने वर्ष लगाने की आवश्यकता नहीं है, उनके अनुभवों का आप लाभ उठाना। तो देव और पितृ दो शब्द प्रयोग किए यहाँ पर। देव विद्वान पुरुषों के लिए कहा जाता है, पितरजन जो भी हमारे से बड़े हैं, अनुभवों में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, उन सब का, या प्रतिष्ठा में बड़े हैं, उन सब का आप सम्मान करना, आदर करना। आप कल्पना करें कि यदि हर व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान करे, उनके अनुभवों का लाभ उठाए, तो घरों से सारे ही झगड़े समाप्त हो जाएं। मतलब तकरार होने का, फिर तो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, वो परेशान होते हैं, फिर वो भी उधर से हमारे को नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, नेगेटिव शब्द बोलते हैं, फिर हम भी इधर से वही नेगेटिव भेजते हैं, फिर ये एक सिलसिला चल जाता है हमारा। तो ये कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर गृहस्थ में जाने वाले व्यक्ति को। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इनको देव मानना, माता पिता और आचार्य को। आपको भगवान के लिए कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कहीं साकार निराकार को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप इन तीन लोगों में भगवान के दर्शन कर लेना, माता पिता और गुरु में, फिर आपको सब जगह नजर आएगा। क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सहा है। यदि माँ नहीं होती तो हम आ ही नहीं पाते इस दुनिया में। तो उसने गर्भ में रख करके कितना सहा है हमारे लिए। उसने उस समय पैदा होते ही यदि 2 बूंद अमृत की नहीं पिलाई होती तो हमारा अस्तित्व तो उसी समय समाप्त हो जाता, 2 घंटे में ही, क्योंकि और तो कुछ खा नहीं सकते थे। उस अमृत की 2 बूंद ने ही हमें जीवन दिया और उसका हम कभी एहसान चुका नहीं सकते। ऐसे ही पिता, ऐसे ही गुरुजन, तो इसके ऊपर फिर अलग से चर्चा करेंगे। तो इनको आप देव समझ करके मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और ऐसे ही घर में आने वाले को भी भगवान समझना। जो अपने घर में अतिथि आए, अतिथि उसको कहते थे जिनसे हमारा कोई उस तरह का रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, ऐसे ही चलते चलते आ गए कोई हमारे घर में, तो अतिथि उसी को कहते हैं कि जिनसे हमारा संपर्क भी नहीं है फिर भी घर में आ गए, तो उसको तो भगवान की तरह समझना। बोल जी आजकल तो यदि उसको घर में बुला लिया
आश्रय दे दिया तो सब लेके चला जाएगा, भगवान नहीं, वो उल्टा हो जाएगा। तो उसमें विवेक ना रखें ये नहीं कहा जा रहा है, विवेक रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी आजकल ऐसी स्थिति खराब हो गई है कि आजकल तो अपने ही संबंधी जब घर में आते हैं तो ये बहनों से भी निवेदन है, पहले तो बहनों का ही मतलब जो है ना वो मूड ऑफ हो जाता है। वो बताते हैं कि गांव से मेरे माता पिता और मेरी बहन, मेरे बहनोई और मेरे चाचा चाची सब लोग मिलकर के छुट्टियों में आ रहे हैं, बोल कोई होटल बुक कर देना, मेरे बस का नहीं है इतना खाना बनाना रोजाना। अरे भाई वो 2 दिन के लिए आए हैं और आपका सौभाग्य है, वो आपकी रसोई नहीं है, वो आप अन्नपूर्णा हैं, वो आपके हाथ का अमृत खा करके आपको जितने आशीष देंगे वो आशीर्वाद आप करोड़ रुपए में भी बाजार से खरीद के नहीं ला सकते हैं। उसकी कितनी वैल्यू है, उनकी दुआओं में कितना दम है। इसलिए घर में जो आए तो उसके सामने सब कुछ प्रस्तुत कर देना। आपके पास जैसा भी है खाने का, दाल रोटी है ना, लेकिन उसको आप इतने प्रेम से बनाना कि वो दाल रोटी ना रह करके वो अमृत बन जाए, उसको खा करके वो तृप्त हो जाए, क्योंकि आपकी भावना महान है। आप रूखा सूखा भी खिलाएंगे तो वो अगले दिन आपके जीवन के सारे पाप अपने साथ लेके जाएंगे और उनके अपने जीवन के जितने भी पुण्य हैं वो सब आपके घर छोड़ करके जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ अतिथि को भी देव बताया, अतिथि देवो भव, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। और देखो गुरु भी कितने विनम्र हैं, कह रहे भाई यहाँ आश्रम में आप रहे हो, हम भी मनुष्य हैं, आपने कोई हमारी कमजोरी भी देखी हो सकता है हमारा कोई स्वभाव आदत आपको पसंद नहीं आया हो, तो उनको आप अपने साथ मत लेके जाना। कि गुरुजी भी तो ऐसे करते थे, लोग ऐसे बोलते हैं, किसी से पूछें कि आपने झगड़ा क्यों किया, बोल जी उन्होंने ऐसे बोला। तो जब वो इस तरह से बात करेंगे तो फिर हम ऐसे ही तो जवाब देंगे, हम क्या करें। दूसरा गलती इसलिए कर रहा है कि उसको ज्ञान नहीं है, और आप वो गलती इसलिए मत करो क्योंकि आपको ज्ञान है। बोल जी हम कब तक सहन करें, जब दूसरे लोग तंग करते हैं तो उसको कहाँ तक, नहीं तो वो तो सिर पे चढ़ जाएंगे। आप तब तक सहन करो जब तक आपके अंदर आपकी अच्छाई बनी हुई है, और वो कब तक करते रहेंगे जब तक उनका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तो आपने एक कहानी सुनी है ना वो बिच्छू और साधु की, कि नदी में बिच्छू बहता हुआ जा रहा था और साधु उसको निकालने के लिए बार बार हाथ से निकाल रहा था। जैसे ही वो हाथ से उठाता बिच्छू को, वो तो डंक मार देता, वो फिर छोड़ देता, फिर उसको बहने लगता तो निकालता। तो किसी ने कहा कि आप बार बार इसकी रक्षा कर रहे हैं और ये आपको डंक मार दे रहा है, तो क्यों आप बार बार इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साधु ने कहा कि इसका स्वभाव है डंक मारना, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। मेरा स्वभाव है किसी डूबते हुए को बचाना, तो मैं भी अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। मैं अपने स्वभाव का पालन कर रहा हूं, कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, ये अपने का कर रहा है। तो ये हम कुछ चीजों में तो इसको समझ लेते हैं, हम शिकायत नहीं करते हैं। जैसे संसार में नीम कड़वा है, किसी को शिकायत नहीं है, सबने स्वीकार कर लिया कड़वा है। तो कभी हमें नीम के पास जा कर के ये गुस्सा नहीं आता है कि आप इतने कड़वे क्यों हो, आप भी तो इसी मिट्टी से रस ले रहे हो। गन्ना देखो आपकी पड़ोस में खड़ा है, कितना मीठा है गन्ना, आप गन्ने जैसे मीठे नहीं हो सकते हैं क्या। वहीं पर ही मिर्ची भी लगी हुई है, वहाँ पर ही नींबू भी लगा हुआ है, तो आप कभी ये शिकायत नहीं करते हैं ये खट्टा क्यों है, ये तीखा क्यों है, ये मीठा क्यों है, आम इतना स्वादिष्ट क्यों है। कोई झगड़ा नहीं, आपने स्वीकार कर रखा है, आम आम है, नीम नीम है, गन्ना गन्ना है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं। ऐसे ही हमें समाज में भी, घर में भी, संबंधों में भी कौन कैसे कर रहा है मेरे साथ व्यवहार, ये उसके अपने संस्कार हैं, लेकिन मुझे कैसा करना है ये मेरे संस्कार हैं। मुझे ये हेतु नहीं देना है कि जी वो ऐसा कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसे किया। क्योंकि आप अच्छे हैं इसलिए आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप योगी हैं इसलिए आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, क्योंकि हम अपने अच्छाई से नीचे नहीं उतर सकते हैं उनके साथ बदला लेने के लिए। तो ये गुरुजी भी यही कह रहे हैं कि भाई कोई हमारे से कोई त्रुटि भी हो गई हो तो आप हमारे उस आदत स्वभाव को अपने साथ मत लेके जाना।
यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। जो हमारे अनवद्य, अनवद्य माने पवित्र, जो हमारे पवित्र चरित्र हैं, जो हमारे अच्छे विचार हैं, जो हमारे अच्छे स्वभाव हैं, उनको आप गृहस्थ आश्रम में जाते हुए अपने साथ लेकर के जाना। नो इतराणि, उससे भिन्न को मत लेके जाना। कोई त्रुटि दिखे उधर से पीठ फेर लेना, उसको साथ नहीं लेके जाना। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे सुचरित्र हैं उनका ही आप उपासना करना। उपासना का मतलब है उसको ही आप अपने साथ लेकर के जाना। ये कि च अस्मात् श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रसविस्तव्यम। जो हमारे अंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का मतलब है यहाँ पर आचार्य लोग, तो जो आपको श्रेष्ठ विद्वान यहाँ या समाज में जहाँ कहीं भी आपको मिलें, तेसाम त्वया आसनेन प्रसविस्तव्यम। उनको आसन आदि दे करके अर्थात श्रद्धा आदि से उनको बिठाना और उनके उपदेशों को ध्यान से सुनना। अगर हम वहाँ ना मिलें और हमारी ही तरह कोई विद्वान, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिले वहाँ पर, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना। ये परंपरा बनाए रखना सुनने वाली। और फिर उनको श्रद्धया देयम, किसी से भी आपको कुछ अच्छा मिले तो वहाँ पर श्रद्धा पूर्वक उसको कुछ दान देना। देने का भी उपदेश यहाँ से दिया जा रहा है। देखो ये सारी सृष्टि यज्ञ के रूप में चल रही है। यज्ञ में होता है लेना और देना। यज्ञ में हम घी, सामग्री, समिधाएं वो सब अग्नि को देते हैं और अग्नि उनको सूक्ष्म बना करके हमें उससे 100 गुना वापस देती है। 1 चम्मच घी आप अग्नि को देते हैं तो 100 चम्मच जितनी एनर्जी बना करके अग्नि उसको वापस दे देती है। सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, वायु यज्ञ कर रही है, पृथ्वी यज्ञ कर रही है। यज्ञ का मतलब है लेना और देना, और ऐसा कर्म करना जिससे खुद को भी खुशी मिले और अपने आसपास वालों को भी खुशी मिले। जब हम हवन करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और जो आसपास बैठे हुए लोग हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो हम ऐसे कर्म करें अपने जीवन में जिससे हमारी आत्मा को भी ग्लानि ना हो, कोई पश्चाताप ना हो, बुरा ना महसूस हो, और हमारे उस आचरण को देख करके दूसरे लोगों को भी एक प्रेरणा मिले तो हम इस यज्ञ में शामिल हो गए जो सारी सृष्टि में चल रहा है। ऐसे हमारे कर्म हो। तो यहाँ पर ऋषि ने कहा श्रद्धया देयम। यज्ञ तब चलेगा जब उसको दिया जाता है। अग्नि को देते रहोगे तो यज्ञ चलता रहेगा। उसको घी देते रहो, सामग्री देते रहो, समिधा देते रहो। आपने देना बंद कर दिया तो फिर थोड़ी देर के बाद यज्ञ खत्म हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। फिर आप अपने खाना खाते हैं तो पेट पहले मुख को देते हैं, मुख अपने पास नहीं रखता है, पेट को दे देता है, पेट भी अपने पास नहीं रखता है, रस बना के सारे अंगों को दे देता है, फिर अंग भी उस एनर्जी को अपने पास नहीं रखते, उससे पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, उससे फिर एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही लेने देने से ही तो ये सर्कल चल रहा है। हम श्वास लेते हैं और लेके अंदर ही रोक लें, बोले छोड़ेंगे नहीं, तो फिर तो जीवन का यज्ञ खत्म हो जाएगा, जीवन नहीं चलेगा। श्वास लेना भी है, उसके साथ साथ छोड़ना भी है, तभी तो जीवन चलेगा। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं श्रद्धया देयम, देना उन विद्वानों को, और देना भी कैसे? श्रद्धा पूर्वक देना। क्योंकि मैंने जब जन्म लिया ना तो ये सारी सृष्टि मुझे ऐसी ही भरपूर मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने जन्म लिया, फिर मैंने अपने लिए एक पृथ्वी बनाई, फिर मैंने कुछ बीज बनाए, फिर मैंने हल बनाया, फिर उसमें बीज बोए, फिर वो फल आए। मैंने कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं पैदा हुआ मुझे इसी प्रकार से ये भरी पूरी सृष्टि मिली। मुझे ऐसे ही वृक्ष मिले, ऐसे ही मकान मिले, माता पिता मिले, सभी संबंधी मिले, एक समाज मिला, एक राष्ट्र मिला, गुरुजन मिले। तो मैंने सब कुछ लिया यहाँ से। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आगे आने वाली संततियों के लिए मैं भी कुछ दूँ, और वो श्रद्धापूर्वक दूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति 75-80 साल की उम्र में वृक्ष लगा रहे थे। किसी ने पूछा कि बाबा आप ये वृक्ष क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब तक इसके फल आएंगे तब तक आप तो रहेंगे नहीं इस दुनिया में, 20 वर्ष के बाद इसमें फल आएंगे।
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 80 वर्ष का हो गया और मैंने जीवन भर जो फल खाए वो वृक्ष मैंने नहीं लगाई थी, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बन रहा है कि मैं भी वृक्ष लगा के जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियों को उसके फल मिलें। तो ऐसी श्रद्धा पूर्वक हमारी देने की भावना होनी चाहिए। अब देने में हम क्या दे सकते हैं? जो हमारे पास है वही दे सकते हैं। हम अपने शरीर से किसी का सहयोग कर सकते हैं, हम रुपए पैसे धन से किसी का सहयोग कर सकते हैं, दोनों भी नहीं है तो कम से कम शब्दों से किसी का उत्साह बढ़ा सकते हैं, उसी का हम दान दे सकते हैं। हम कोई अच्छा लेख लिख करके लेखनी के माध्यम से दान दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो अपने हृदय की भावना से तो कम से कम दे सकते हैं। तो हमारे जो ऋषि हैं वो यद्यपि वो गुफाओं में बैठे होते थे, शारीरिक रूप से वो संसार में नहीं आते थे, तो भी वो वहाँ बैठ करके तपस्या करते हुए भावना ये रखते थे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सब लोग सब मनुष्य मात्र सुखी हों। तो ये अपनी भावना का ही तो दान कर रहे हैं। इसलिए आप देना कुछ ना कुछ। कोई व्यक्ति आपके सामने आया है, बड़ा परेशान सा है, आप उसको देख करके एक बार मुस्कुरा देना बस, तो उसको तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आप उसकी तरफ एक बार करुणा की दृष्टि से ही देख लेना, आपकी आंखों से ही उसको बहुत मिल जाएगा। तो हम कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं। भले ही किसी को देने के लिए हमारे पास फूलों का गुलदस्ता नहीं है, गिफ्ट नहीं है, रुपए पैसे का गिफ्ट नहीं है, लेकिन हमारे हृदय की करुणा, प्रेम, प्रीति, उत्साह ये तो हमारे पास है। एक मुस्कान तो हमारे पास, ये तो हम दे ही सकते हैं। तो आप सुबह से शाम तक जितने भी लोगों से मिलें, कुछ ना कुछ उनको देना। उनको पता नहीं लगेगा, आपको पता लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति को क्या दिया। किसी को श्रद्धा दे देना, किसी को प्रणाम दे देना, किसी कुछ ना कुछ उसको दे देना हृदय से। श्रद्धया देयम। और उस देने से हम बढ़ते हैं, ये एक विशेष बात है। स्थूल चीजें देने से वो हमारे पास कम होती हैं ऐसे हमें लगता है, यद्यपि कम नहीं होती हैं। वो भी हम जब एक बीज बोते हैं धरती में तो उसके बदले में धरती माता हमें सैकड़ों दाने देती है। एक गेहूं का बीज बोया तो सैकड़ों बीज वापस मिलते हैं। ऐसे ही दान का भी है। हम कुछ भी दान देते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, रुपए पैसे से, वो कई गुना होकर के हमारे पास लौटता है। इसलिए देने की हमेशा हमें भावना बना के रखनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। लेकिन आगे कहा, अगर आपकी श्रद्धा ना बने, आपका जी दुखी होता हो, तो अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के ही देना, लेकिन देना जरूर। श्रद्धा ना हो तो भी देना। तो कई बार ऐसे होता है ना कि किसी के यहाँ शादी है, उसके यहाँ गिफ्ट देने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ शादी हुई थी तब एक गिफ्ट लेके आए थे, लाए तो सस्ती सी ही थी, लेकिन हम अब उतनी सस्ती तो नहीं दे सकते हैं, तो भी हमें देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया था। लेकिन श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन तो भी देना। तो गृहस्थ के लिए ये उपदेश दे रहे हैं ऋषि, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, श्रेष्ठता के लिए, आपकी वाह वाह हो। कुछ लोग इसलिए भी दान देते हैं कि कोई मेरे नाम का उच्चारण करें, मेरे नाम का उच्चारण हो तो सब लोग तालियां बजाएं, माने मुझे सुयश मिले, इसलिए भी दान देते हैं। तो कौन सी बुरी बात है? यश के लिए भी देना है तो उसके लिए भी देना। और यदि उसकी भी कामना नहीं है तो ह्रिया देयम, ह्रिया मतलब लज्जा से, अरे ये लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं, तो कम से कम लोक लाज की दृष्टि से ही देना। भिया देयम, आपको लज्जा भी ना आती हो तो भय के कारण ही देना कि मैं सब कुछ लेके बैठा हूं, ईश्वर छीन लेगा नहीं दिया तो देखो ऋषि हमें कितना सिखा रहे हैं। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, लेकिन देना। तो ये गृहस्थाश्रम के लिए ही मात्र नहीं है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। हम सबको देना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि गृहस्थाश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम है, इसलिए ये उपदेश वहाँ उस ब्रह्मचारी को दिया जा रहा है। फिर उसको कैसे व्यवहार कैसे करना है। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्,
ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था। तुम जा रहे हो, तुम तो यहाँ गुरुकुल में पढ़ते थे, तुम्हें 10-15 वर्ष हो गए, तुम्हें पता नहीं समाज के व्यवहार कैसे होते हैं, व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है। तो वहाँ जा कर के यदि आपको लगे कि इस काम को मैं करूँ या ना करूँ, या करूँ तो कैसे करूँ, ऐसा संशय यदि आपके मन में उत्पन्न हो जाए और कोई बताने वाला ना हो आपके घर में, परिवार में, तो वहाँ पर ते तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण युक्ता अयुक्ता, वहाँ पर जो भी आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हों, जो प्रतिष्ठित लोग हों, जिनका सुयश है समाज में, और जो अलुक्षा, जो खड़ूस ना हो, नहीं तो वो तो आपको बताएंगे ही नहीं। तो एक विशेषण डाला यहाँ पर, अलुक्षा धर्म कामा, जो धर्म की कामना करने वाले अच्छे लोग हैं, वो यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसे वो व्यवहार करते हैं। देखो मनुष्य ना कुछ सारी चीजें पुस्तकों से नहीं सीखता है, कुछ चीजें अपने आसपास से, अपने बड़ों से भी सीखता है। श्रेष्ठ लोगों का आचरण कैसा है, जो जितने बड़े लोग होते हैं, जैसे हम यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखते हैं, यहाँ पूज्य आचार्य श्री को देखते हैं, उनका सुयश आज इस धरती के ऊपर इतना ज़्यादा है कि लगता है कि वो एक उस शाश्वत परमपिता परमात्मा के ही प्रतिनिधि के रूप में, उनकी ही एक विशेष विभूति के रूप में आज इस धरती के ऊपर हैं। लेकिन जब आप देखेंगे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब आपके पास आएंगे, तो उनका जो व्यवहार होता है, जब उनके पास आप मिलते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप अपने माता पिता के साथ मिल रहे हैं। इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, इतना अपनापन, इतनी प्रीति, और आपको ये लगेगा कि स्वामी जी तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि जैसे तो मैं युगों युगों से इनके साथ मेरा संबंध था। आज सुबह बताया ना स्वामी जी महाराज ने कि आपका और हमारा कैसा रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, खून का रिश्ता भले ही नहीं है, और कहीं पीछे पीढ़ियों में जाएंगे तो खून का भी रिश्ता ही है, सबका खून एक ही है, लेकिन आत्मा का रिश्ता है। तो आपको इतना अच्छा लगेगा, और ये जो स्वभाव है, इसी स्वभाव के कारण आज वो व्यक्ति, वो आत्मा इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि आज करोड़ों लोग उनके साथ अपना नाम जोड़ करके, उनके पास आकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो ये व्यवहार की ही तो कुशलता है सारी, कैसा व्यवहार करते हो, कैसा बर्ताव करते हैं वो। तो ये बताया कि जैसे वो करते हैं वैसे ही सीखना, आप भी वैसे ही व्यवहार करना, ऐसे गुरुजन बता रहे हैं। यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेतव्या अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिण युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते वर्तेरन तथा तेषु वर्तेथा। एष आदेश, एष उपदेश, एष वेदोपनिषद, एतद अनुशासनम। यही आपके लिए आदेश है, यही उपदेश है, यही उपनिषद है, ऐसा कह करके ऋषि गृहस्थ आश्रम में भेजते थे। तो ये तो मैंने छोटा सा बताया, पूरी पुस्तक आपके पास ही रहेगी, आप इसमें पढ़ लेना। तो हमारा जो विषय था कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ क्यों है, और उसमें हम और क्या क्या श्रेष्ठता और क्या क्या आदर्श अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो हमारे यहाँ गृहस्थ व्यक्तियों के लिए इसके अतिरिक्त, ये तो उपनिषद का उपदेश था, 5 महायज्ञ की परंपरा बताई है। 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को करने चाहिए जरूर। तो पहला उसमें 5 महायज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है संध्या उपासना। आपको कोई भी मंत्र आता है, आपने किसी गुरु से कोई मंत्र सीखा है, या गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं, या अन्य किसी मंत्र का करते हैं, या वैदिक संध्या करते हैं, लेकिन आप कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने तो कहा 1 घंटा, उतना भी ना बन पाए तो आधा घंटा, उतना भी ना बन पाए तो कम से कम 10-15 मिनट तो जरूर जरूर अपने मन को शुद्ध करने के लिए देना। दोनों टाइम देना। दोनों टाइम भी आपको नहीं मिले, रात को सोते समय आप 10 मिनट बैठ जाओ, सुबह उठते ही आप 10 मिनट अपने बेड पे ही बैठ जाओ,
उसी से आपका काम बन जाएगा। या कभी ऑफिस में भी या कहीं आप दुकान बिजनेस आदि पे जिस समय कोई ग्राहक नहीं है उस समय आप 5 मिनट के लिए ऐसे शांति से बैठ जाओ। आप ये प्रयास करते ही रहना। लेकिन तो इसको कहा ब्रह्म यज्ञ। उससे हमारा अंतःकरण जो है वो पुष्ट होता है। स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर भी हमारा स्ट्रोंग होता है, पुष्ट होता है, निर्दोष होता है, निर्मल होता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है उसको निर्दोष बनाने की। मन वाला जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि इंद्रिय वाला है, बाहर कोई भी फॉल्ट, कोई भी त्रुटि हमें दिखाई देती है तो उसके पीछे अंतःकरण की त्रुटि काम कर रही होती है। बाहर जो दिखाई दे रहा है, जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं कंप्यूटर में और फिर उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट में आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो उस त्रुटि को आप उस स्थूल वो जो पेपर निकाला, प्रिंट आउट निकाला, उसमें यदि आप करेक्शन लगा देंगे तो क्या अगला प्रिंट आउट शुद्ध निकल आएगा? आपने पहले वाले प्रिंट आउट में करेक्शन लगाया, फिर दूसरा निकाला, उसमें भी वही गलती, फिर दूसरे को करेक्ट किया, फिर तीसरा निकाला, उसमें भी वही गलती। आप बोलेंगे कि मैंने तो 3 बार करेक्शन कर दिया, ये ठीक क्यों नहीं आ रहा है प्रिंट आउट? क्योंकि आपने बाहर करेक्शन किया है। आपको करेक्शन करना पड़ेगा वहाँ सॉफ्ट कॉपी में, कंप्यूटर में, तब बाहर कितने भी आप सैकड़ों प्रिंट आउट निकालो, सारे शुद्ध ही आएंगे। इसलिए दोष बाहर नहीं होते हैं, संबंधों में नहीं होते हैं। दोष कहाँ होते हैं? हमारी सोच में होते हैं, हमारी भावनाओं में होते हैं, हमारे विचार में होते हैं। हम कैसे चीज़ों को सोचते हैं, कैसे लेते हैं दूसरी चीज़ों को, उससे हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है। तो हमें करेक्शन स्थूल से भी ज़्यादा करेक्शन कहाँ करना है? सूक्ष्म में करना है। और सूक्ष्म को शुद्ध करने के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए गृहस्थियों के लिए, सब गृहस्थियों के लिए, केवल गृहस्थियों के लिए नहीं, चारों वर्णाश्रमों के लिए कॉमन है ये ब्रह्म यज्ञ, सबको करना चाहिए। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, अग्निहोत्र, जिसको हवन भी कहते हैं। पहले हमारे यहाँ सब घरों में यज्ञ हवन होता था। जो इतिहास में हम देखते हैं तो कहते हैं घरों की जो छतें हैं वो लकड़ी की वो लगाई जाती थी पहले, उसको बोलते कड़ी। तो वो सबकी काली मिलती थी घरों में, क्योंकि रोजाना हवन होता था तो उससे कालिख लग जाती थी, छतें काली मिलती थी। सबके घर में हवन होता था। हवन शब्द को होम भी कहते हैं। गांव में होम, होम हो रहा है ऐसे कहते हैं ना, कि घी लेके चलते हैं, वहाँ होम हो रहा है। तो हवन या होम दोनों ही शब्द हु धातु से बनते हैं संस्कृत में। और हु धातु का अर्थ है हु दाना दनयो, दान आदान, लेना और देना, उसको होम कहते हैं। और उसी होम को अंग्रेजी भाषा में भी बिल्कुल वैसे की वैसे उठा लिया। इसलिए अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एक होम है, एक हाउस है। हाउस तो कोई भी हो सकता है, मकान, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है। लेकिन होम उसी को कहेंगे जो आपका निजी घर है, रेसिडेंस है, अर्थात जिसमें गृहिणी रहती है उसको घर या होम कहा जाता है। तो जहाँ भी पति पत्नी परिवार रहता है वहाँ पर होम हवन होना ही चाहिए। तो आप हवन कर सकें, बहुत ही अच्छी बात है। आपको जो ज्ञानामृत दिया है इसके लास्ट में दैनिक हवन करने के मंत्र लिखे हैं, तो आप उनको पढ़ पढ़ के हवन कर सकते हैं। आपको यदि ये मंत्र बोलने ना आए, आप गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं। छोटा सा हवन कुंड बना लें, 10, 15, 20, 21 आहुति गायत्री मंत्र से दे दें। उतना भी आप नहीं कर सकते हैं यदि, तो आप अपने घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, वो भी मिनी होम है, उससे थोड़ा थोड़ा घी जलता रहेगा। लेकिन अग्निहोत्र का विधान गृहस्थ के लिए जरूर है। घर में अग्नि होनी चाहिए। वो अग्नि अग्रणी भवती, वो प्रतीक है। बाहर भी आग होनी चाहिए और हमारे हृदय में भी उत्कर्ष की आग होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में अग्नि नहीं है वो अग्रणी नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ता है वो। तो हमारे चित्त में योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, संकल्प की अग्नि, साधना की अग्नि, सेवा की अग्नि, ये अग्नियाँ, श्रद्धा की अग्नि, ये अग्नि जलती रहनी चाहिए, ये कभी नहीं बुझनी चाहिए। तो जब आप बाहर उस दीपक को देखेंगे तो हमारे अंदर भी वो अग्नि जलाने की हमें प्रेरणा मिलेगी।
और हमारे ये बीच में भारत क्योंकि बहुत शांति प्रिय देश रहा है, तो बहुत सारे विदेशियों ने जो आक्रमण किए उन्होंने हमारी इन परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। लेकिन तो भी हमने देखा गांव में उसका टूटा फूटा रूप जो है ना, वो पहले माता जी खाना बनाती थी तो जब सबसे पहली रोटी उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शक्कर या जो भी मीठा चीनी जो भी उसको लगा करके पहले अग्नि में डालते थे। तो ये उसका बलिवैश्य देव यज्ञ का और इस अग्निहोत्र का ही एक टूटा फूटा रूप है, एक अपभ्रंश रूप है। लेकिन हमें फिर से यदि हम ये यज्ञ की परंपरा हम अपने घरों में चालू कर दें, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग की एक परंपरा अब पूरे देश में चालू कर दी। आज छोटे बच्चे से लेकर युवाओं से लेकर प्रौढ़ व्यक्तियों से बुजुर्गों से लेकर हर व्यक्ति, चाहे वो वॉकिंग करता है, चाहे प्राणायाम करता है, चाहे वो थोड़ा बहुत घूम के कुछ भी करता है, लेकिन करता है कुछ ना कुछ। तो ये योग की परंपरा को पुनः घर घर तक पहुंचाया और जिंदा किया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने। ऐसे ही हम इस योग के साथ साथ यज्ञ की परंपरा को भी घर घर तक पहुंचा सकते हैं, उसको पुनः जिंदा कर सकते हैं। उसमें आपका, हम सबका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि योग भी करोड़ों कार्यकर्ताओं के योगदान से पहुंचा है घर घर में। देश में करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख योग कक्षाएं चलती हैं हमारी पूरे देश में निःशुल्क, और हो सकता है आप में से भी कुछ भाई बहन लगाते हों। तो इसी प्रकार से यज्ञ को भी, लेकिन वो पहले हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और ये यज्ञ यदि घर घर में होने लग जाए ना, तो बहुत सीमा तक ये पर्यावरण की समस्या को भी हम ठीक कर सकते हैं, उससे इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। तो आज पोल्यूशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो दूसरा ऋषियों ने गृहस्थियों के लिए बताया देव यज्ञ, देवों के लिए कुछ देना। कुछ दैवी शक्तियां इस ब्रह्मांड में काम कर रही हैं। वायु तभी शुद्ध होगी जब हम हवन करेंगे, जल तभी शुद्ध रहेंगे, पृथ्वी का हमने खाद डाल डाल करके सीना जहरीला बना दिया, ये सारा जो एक विषैला इन्वायरमेंट बन गया, यज्ञ करने से ये पुनः इसको शुद्ध किया जा सकता है। तो दूसरा हो गया देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा है फिर पितृयज्ञ, वो मैंने पहले ही बता दिया। माता पिता और गुरुजन, उनको कभी भी, उनको किस चीज की आवश्यकता है ये आप ध्यान रखें, उनको कहना ना पड़े। जो युवा भाई बहन हैं, बहू बेटे हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता गुरुजनों को किस चीज़ की आवश्यकता है उनका थोड़ा हाल चाल पूछ लें। तो इस प्रकार से इसको पितृयज्ञ कहा है। ये एक यज्ञ है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वस्तुएं देना। जो मैं वानप्रस्थ वाली बात कह रही थी, तो हमारे यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि ये नियम था कि 8 वर्ष का बच्चा और 60 वर्ष का बुजुर्ग घर में नहीं रहेंगे। तो गांवों के बाहर ही वानप्रस्थियों की कुटियां बनी होती थी। वानप्रस्थ व्यवस्था ऐसी थी कि अब तक ये व्यक्ति घर में रहता था तो अपने एक परिवार का बाबा था, अब ये वहाँ से आके बाहर आ गया तो अब ये पूरे गांव का बाबा है। और छोटे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ वानप्रस्थियों की कुटिया में, वो उनको शिक्षा आदि की दीक्षा देते थे, पढ़ाते थे, तो पढ़ाई में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और फिर ये जो गृहस्थी लोग हैं, ये अमावस्या को पूर्णिमा को उनके पास जाते थे, उनको वस्त्र आदि दे देते थे, उनके खाने के लिए दाल चावल आटा जो भी आवश्यक है वो उनको दे के आते थे श्रद्धापूर्वक। इसी को श्राद्ध कहते थे, श्रद्धापूर्वक जो दिया जाता है। अभी तो जिंदे माता पिता को तो देते नहीं है, मरने के बाद फिर श्राद्ध निकालते हैं। तो श्रद्धा से जो दिया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। उसको श्राद्ध नहीं कहते कि मरने के बाद हलवा पूरी सब बनाए, वो तो आपने खा लिए, पिता को कहाँ मिले, माँ को कहाँ मिले। और हमारे यहाँ अमावस्या को आजकल वो रात्रि का जागरण करते हैं और फिर उसमें गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, पितर आया जी पावना। वो पितर नहीं आते हैं, एक बार पितर हैं वो एक बार शरीर छोड़ के गए तो अब नहीं आएंगे। ये परंपरा तब थी जब अमावस्या पूर्णिमा आदि को ये गृहस्थी लोग अपने घर में यज्ञ हवन रखते थे, और वो जो वानप्रस्थ में माता पिता चले गए थे कुटिया में, उनको अपने घर आमंत्रित करते थे। तो कहते थे कि जो पितर हैं हमारे,
वो पावना माने पवित्र करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए आज हमारे घर में आए हैं। तो तब ये ऐसे गीत गाते थे। तो वो यज्ञ आदि करके, इनको उपदेश दे करके, अपने अनुभव बता करके फिर चले जाते थे। तो वास्तव में ये पितृयज्ञ है। और फिर पितृयज्ञ के साथ साथ ही ऋषि ऋण, ऋषि यज्ञ, ऋषियों का भी हमारे ऊपर, केवल माता पिता ही नहीं, ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये परंपरा हमारे तक कैसे पहुंची, कितने ऋषियों का इसमें उन्होंने एक तिल तिल करके, तप करके, अपने जीवन को तपा करके हमें ये सब दिया है। तो ये तीसरा यज्ञ है, पितृयज्ञ। इसमें ऋषियों का ऋण आ जाता है, राष्ट्र का ऋण आ जाता है, माता पिता गुरुजनों का ऋण आ जाता है। और चौथा है फिर बलि वैश्व देव यज्ञ, क्योंकि केवल मनुष्य ही गृहस्थ पे आश्रित नहीं है, बल्कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी प्राणी हैं, जो जो भी हमारे पालतू पशु हैं या पालतू पशु नहीं भी हैं, वो सब भी गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर हैं। अब चिड़िया कहाँ बेचारी रसोई बनाने जाएगी, उसको तो आप चुग्गा डालेंगे तो वो खाएगी, नहीं तो कहाँ खाएगी। फसल है तो चलो वो खेत में जाके खा लेगी, जिस समय फसल नहीं है तो कहाँ खाएगी, चींटी कहाँ खाएगी। तो उन सबको भी हमें देना है। कुत्ता कहाँ खाएगा, बिल्ली कहाँ खाएगी, गाय कहाँ खाएगी। तो इन सबको देना, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम ही होता था कि जब खाना बनाते थे तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालते थे। तो क्योंकि वो नियम ही बना रखा था, तो दोबारा आप ऐसी परंपरा अपने घरों में डालें। आप अपने घर में कोई भी एक पात्र रख लें, और उस पात्र में यदि आपको कोई संतति है तो उस संतति से, कोई एक बच्चा है तो उसके हाथ से, नहीं तो फिर आप अपने ही हाथ से कम उसमें, यदि आप शहर में रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप रोजाना डालें। मान लो आपने गुल्लक रखा, उसमें रोजाना 1 रुपया डाल दिया या 2 रुपया डाल दिया। अगर गांव में रहते हैं, रुपए हाथ में नहीं है, तो 1 मुट्ठी अनाज डाल दिया वहाँ पे। और जब वो पूरे महीने में भर गया या 2 महीने उसमें लग गए, तो फिर एक दिन उसको उठा के किसी गौशाला में दे दिया, किसी गुरुकुल में दे दिया, किसी आश्रम में दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ दे दें। ऐसे ही वो जो रुपए आपने इकट्ठे किए उनको अपने बच्चे से डलवाएं, क्योंकि बच्चे के भी संस्कार बनेंगे, और फिर इकट्ठा होने के बाद आप कहीं भी दे दें। ऐसा नहीं करना कि जी महीने में 30 रुपए ही तो डालने थे, तो रोज रोज का ये झंझट कौन करे, मैं एक ही दिन 30 डाल देता हूँ, 30 के भी 50 ले लो, लेकिन रोजाना का झंझट खत्म। उससे संस्कार नहीं बनेंगे। जो काम रोज किया जाता है उससे संस्कार बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर पानी की एक एक बूंद गिरती है ना भाई, 1 बाल्टी 24 घंटे में गिरती होगी। अगर कोई ये कहे बोल जी ये पूरे दिन भर एक एक बूंद बूंद क्या डालना, एक ही बार 1 बाल्टी डाल देता हूँ, तो वो प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि अगर हमें अभ्यास करना है, वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए योग दर्शन में एक सूत्र आता है। तो अभ्यास के लिए वहाँ एक सूत्र कहा है, से तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास कैसे करना चाहिए, दीर्घ काल तक करना चाहिए, 1-2 दिन नहीं, और नैरंतर्य निरंतर। ऐसा नहीं कि सुबह शाम तो आपने अभ्यास कर लिया, ध्यान किया, उपासना की, अच्छे अच्छे विचार उठाए और दिन में उसको बिल्कुल छोड़ दिया। तो सुबह शाम आपने किया था वो तो कण भर है, और दिन भर जो आपने नेगेटिव डाउनलोड कर लिया वो फिर मण भर है, उसको हटाएंगे कैसे। इसलिए नैरंतर्य प्रतिपल हम सजग रहें, बचा के रखें अपने आप को, अंदर से भी बाहर से भी, बाहर का भी कोई दोष त्रुटि ना आए, अंदर भी कोई त्रुटि ना आए। तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, श्रद्धा पूर्वक, उसमें कोई बर्डन समझ करके नहीं, बल्कि ये मेरे लिए हितकारी है, मेरे जीवन का उत्कर्ष हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है ऐसा जीवन जीने में, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, बस मजा सा आ गया है जीवन जीने में। ऐसा जब लगने लगे तो ये तभी लगेगा जब निरंतर ऐसा अभ्यास करेंगे। से तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि, फिर वो अभ्यास दृढ़ भूमि हो जाते हैं, हमारा स्वभाव ही बन जाता है, फिर अनजाने में भी वही होगा हमारे से।
तो ऐसे ही जीवन के सारे अभ्यास हैं। अच्छे अभ्यास डालने के लिए कुछ दिन तो प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद वो रूटीन हो जाता है। जिन घरों में रोज हवन करते हैं उनका रूटीन हो गया, वो सुबह सुबह उठ के 10-15 मिनट में हवन कर लेते हैं। वो 10 मिनट बैठ के अपना उनको देना ही देना है वो। और दूसरे लोग उठ भी गए, फिर 5 मिनट अखबार लेके इधर गए, फिर 10 मिनट अखबार लेके टॉयलेट में बैठे रहे, फिर 5 मिनट बाथरूम में, वो ऐसे इधर उधर घूमते घूमते ही उनका आधा पौना घंटा खराब हो जाता है, उनको पता ही नहीं है। वो आधा पौना घंटा आप ध्यान कर सकते थे, उपासना कर सकते थे, स्वाध्याय कर सकते थे, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने चित्त में डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन उसके लिए स्पेस तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर पहले से ही उसकी मेमोरी फुल है, फिर नहीं कर सकते आप, तो वहाँ जगह बनानी पड़ती है, पहले अनावश्यक को डिलीट करना पड़ता है वहाँ से। तो ऐसे ही हमें हमारे चित्त के अंदर भी जो अनावश्यक कार्य हैं उनको डिलीट करना होता है। तो ये तीसरा मैंने बताया, पहला बताया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा बताया देव यज्ञ, आप अच्छे हैं, आपको याद है। तीसरा बताया पितृयज्ञ, चौथा बताया बलिवैश्व देव यज्ञ। दूसरे प्राणियों के भी हित के बारे में सोचना, सबके हित में लगे रहना। और जितना जितना आप दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं उतना उतना दूसरे भी हमारा हित सोचते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने परिवार तक सीमित हैं और भगवान ना करे यदि आपके परिवार में कोई कष्ट आ गया तो आपको बचाने के लिए केवल आपके परिवार वाले ही हॉस्पिटल तक आएंगे। लेकिन यदि आप पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, पूरे मोहल्ले की खुशियों का ध्यान रखते हैं, और किसी दिन यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ बीमारी आ गई तो पूरे गांव वाले लोग हॉस्पिटल आएंगे आपका खबर लेने, किसको क्या हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो जैसे ही हम देते हैं ना, दूसरे भी हमें देते हैं। जैसे ही हम सेवा करते हैं, मैंने 30 वर्ष पहले ये रास्ता अपनाया, 90 में मैंने घर छोड़ा था और मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी माता पिता की संतान थी। तो मेरे को 2-3 भाई बहनों का प्रेम मिलता था, माता पिता का प्रेम मिलता था। और लेकिन जब से इस रास्ते में आए तो हमने एक माता पिता, एक परिवार को अपना परिवार ना समझ करके लाखों परिवारों को अपना परिवार समझा, और वो लाखों परिवारों से हमें वो प्रेम मिलता है जो अपने घर से मिलता था। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट का सौदा है, ये बहुत ज़्यादा लाभ होता है। महर्षि दयानंद ने कहा ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है कि जैसे समुद्र में डुबकी लगाओ और एक ही डुबकी में अनमोल रत्न वहां से लेकर के आओ। और आध्यात्मिकता से दूसरा जो रास्ता है वो ऐसा है जैसे पूरा पहाड़ खोदो पसीनम पसीना होके, और पूरा पहाड़ खोदने के बाद क्या मिला वहां पे, चूहिया मिली एक, इतना पुरुषार्थ करके एक चूहिया निकली। तो ये अपने स्वार्थ के लिए जीना और ऋषियों की बातों को न जानना, अज्ञान में जीना, अज्ञान पूर्वक जो शिक्षा है उसका प्रतिफल ऐसा ही है जीवन में। उन्होंने शिक्षा के बारे में ये बात कही है सत्यार्थ प्रकाश में कि ये जो आर्ष विद्या है, जो ऋषियों की विद्या है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको सीखने से ये पता नहीं, अब जैसे आप 1-2 घंटा सुन रहे हैं और ये 1-2 घंटे का आपका ज्ञान पता नहीं जीवन में कहाँ कहाँ आपके आड़े आएगा, कहाँ कहाँ आपको मुसीबतों से बचाएगा, कितना प्रॉफिट लेकर के आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है ऋषियों का ज्ञान हमारे लिए। तो हमें सर्वभूत हिते रता, गीता में एक श्लोक आता है 12वें अध्याय में, वहाँ 2 प्रकार की उपासना बताई है भगवान कृष्ण ने, एक सगुण साकार उपासना, एक निर्गुण निराकार की उपासना। तो सगुण साकार उपासना करने वालों के लिए वहाँ 3 शर्त बताई हैं, उनको कैसा होना चाहिए। सगुण साकार की उपासना करने वालों का मन हमेशा ईश्वर में लगे रहना चाहिए, मई आवेश मनोबुद्धि, ऐसे वहाँ पर कहा है। और दूसरी शर्त उनके लिए बताई जो सबकी सगुण साकार की उपासना करने वाले हैं, उनको बताया नित्य युक्ता, सुबह शाम मेरे से युक्त ना रहें बल्कि निरंतर मेरे से युक्त रहें। और तीसरा वहाँ पर बताया अनन्य श्रद्धा, परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से,
श्रद्धा से युक्त होकर के जुड़े रहें। तो ये 3 शर्त बताई सगुण साकार भक्ति करने वालों के लिए। फिर निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं उनके लिए भी 3 शर्त बताई। पहली शर्त बताई अपनी इंद्रियों को वश में रखना, जिसको निर्गुण निराकार की उपासना करनी है तो उनका संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, अपने आप को वश में रखना। जिनका अपना आपा अपने वश में नहीं है वो दूसरों को वश में करने के लिए लगा रहता है। जिसका अपना मन अपनी इंद्रियां अपने वश में है ना, वो व्यक्ति कभी दूसरे को कंट्रोल नहीं करता है। हम कहते हैं कि पत्नी मेरी है तो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, पति मेरा है तो ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, बच्चे मेरे हैं तो मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, और खुद का अपना आपा हमारे अपने कंट्रोल में होता नहीं है। तो जब मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो दूसरे के ऊपर तो कंट्रोल करने का मुझे हक भी नहीं है। तो वहाँ पर ये शर्त बताई है कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करना चाहते हैं उनका अपनी इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने विचार पर, अपनी भावनाओं पर, अपने पूरे अस्तित्व पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी उसके लिए शर्त बताई है कि वो कैसे होने चाहिए, वो सर्वभूत हिते रता, जो शब्द मैं बता रही थी, चौथे वाला बता रही थी। तो सबके हित सोचने वाले, बलिवैश्व देव यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ का मतलब है सब प्राणियों का हित सोचने वाले। तो फिर सबकी हमें शुभ कामनाएं मिलती हैं। कभी भी व्यक्ति को बद्दुआएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। आप ध्यान रखें, आपको सुबह से शाम तक बहुत लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, और किसी भी व्यक्ति से यदि आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया और वो व्यक्ति यदि आपको दिन भर बद्दुआ दे रहा है और फिर वो हमारा नुकसान करती हैं, और जब हम दूसरों का छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना शुरू करते हैं, दूसरों को महत्व देते हैं, उनके भी सुख सुविधाओं को हम ध्यान में रखते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों को हम ध्यान में रखते हैं, तो वो हमारे पास दुआएं इकट्ठी होती रहती हैं, भेजता रहता है वो व्यक्ति दुआएं हमारे लिए। कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सामान था, उसका शरीर भी दुबला पतला था, कृश था, सड़क के ऊपर इतनी भीड़ थी कि उसको रोड क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। आपने उसका सामान अपने हाथ में ले लिया और उसको पकड़ के रोड क्रॉस करवा दिया किसी अनजान व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति कम से कम शाम तक तो आपको ज़रूर याद रखेगा, और वो अपने घर जाएगा, अपनी रिश्तेदारी में जाएगा, वहाँ जाके आपकी चर्चा करेगा, एक ऐसा भला आदमी आज मुझे मिला, एक ऐसी भली बहन मेरे को मिल गई कि बड़े आराम से उसने मुझे रोड क्रॉस करवाया, बड़े आराम से उसने मुझे बस में बिठाया, और मतलब 10 जगह आपकी चर्चा करेगा, और उसके हृदय से जो दुआएं निकल रही हैं, ये दुआएं इकट्ठी होती हैं और वो आपके पास आती हैं सूक्ष्म रूप में, और ये अनजाने में ही आपकी संपत्ति बन जाती हैं। तो हमारे ऋषियों ने ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से सर्च करके, रिसर्च करके हमें ये बलिवैश्व देव यज्ञ हमारे सामने ला के दिया है कि गृहस्थी व्यक्ति को ये चौथा यज्ञ भी जरूर करना चाहिए, बलिवैश्व देव यज्ञ। और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ, जो हमने पहले ही पढ़ा उपनिषद में भी, अतिथि देवो भव। कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, भले ही आप उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या घर में नहीं आता है, आपके ऑफिस में आता है, ऑफिस में नहीं आपकी दुकान पे आता है, कहीं भी आता है आपके पास, तो कोई भी व्यक्ति आ गया, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है धैर्यपूर्वक आप उसको अटेंड करें, उसको बिठाएं, ठीक है जी आओ। कभी कभी तो कोई घर में आया व्यक्ति, और वो कभी कभी गांव में कुछ ऐसी बहनें होती हैं, वो दोनों दरवाजे में ऐसे हाथ लगा के खड़ी होगी, हाँ जी बताइए किससे मिलना था, अरे आने तो दे उसको अंदर, वो बेचारा बाहर खड़ा है, अब वो बताए तो भी क्या बताए। बोल जी मैं आपके ऑफिस से ना आपके पति का कोई संदेश लेके आया था, फिर भी हाथ ऐसे ही, हाँ बताओ क्या संदेश है। भाई उसको अंदर बुला लो, पहले उसको आसन दो, बैठने को दो, पानी दो, उसके बाद पूछना कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं। तो आधी तो वो व्यक्ति जब आपने उसको अंदर नहीं आने दिया उसी समय बद्दुआएं दे दी। कैसे व्यक्ति हैं ये, बैठने को भी नहीं कह रहे हैं, हम आए हैं इनके पास। आपके ऑफिस में कोई आया और वो खड़ा है, और वो खड़ा ही है, आप उसको बैठने को भी नहीं कह रहे, तो उसके अंदर से बद्दुआएं आ जाती हैं। कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आया, आप उसको अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, वो देखता है ये तो कहीं इसका ध्यान और है, चलो अगली दुकान पे चलते हैं,
क्या पता वो 10-20 हज़ार का सामान खरीदने वाला था, वो चला गया आपके पास से। अतिथि देवो भव, जो हमारे पास आ रहा है उसको हम भगवान का भेजा हुआ देव समझें और उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करें जैसे कि हम भगवान के आने पे, भगवान ऐसे मनुष्य के रूप में तो नहीं आते हैं, पर हम सब मनुष्यों में उसी की ही ज्योति है, तो उसी की विभूति के रूप में हम उनको देख सकते हैं। तो जो भी आएँ उनको अच्छे से उनको बिठाएं, उनका हाल चाल पूछें, जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। और मान लो सहायता नहीं भी करनी है तो एक तरीके से उनको विदा करें ताकि उसको घर से बाहर जाना भारी ना हो जाए। मान लो वो आपके घर में कुछ मांगने के लिए आया है और आपको वो चीज़ देने की इच्छा नहीं है उसको, तो उसको ऐसे तरीके से मना करें कि वो सम्मान पूर्वक वापस तो चला जाए कम से कम। कभी कभी तो हम इतने बुरे तरीके से उसको मना करते हैं कि उसको वापस जाना मुश्किल हो जाता है कि निकलूं कैसे यहाँ से मैं, तो फिर वो अपने सारे पाप हमारे वहाँ डाल के चला जाता है और हमारे सारे पुण्य लेकर के चला जाता है वो। तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाता है हमारे लिए। तो ये व्यवहार की भी बात है और ये एक तरह का यज्ञ भी है। तो ये 5वां यज्ञ बताया, अतिथि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ जो करता है, अब आपने जो सुना है आप कल्पना करें, ये 5 यज्ञ जो व्यक्ति करता है और जो 5 यज्ञ करता है उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि ध्यान उपासना प्राणायाम आदि करना पड़ेगा, हवन भी करना पड़ेगा, अपने परिवार अपने संबंधी जो लोग हैं उनकी सेवा करना, फिर सब प्राणियों की सेवा। तो कल्पना करके भी आप उसका चित्र खींचो, इस व्यक्ति का अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ, इस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा जो ये 5 यज्ञ कर रहा है। बहुत संतुष्ट होगा, बहुत खुशियों से भरा हुआ होगा, वो धन्य समझेगा अपने आप को। जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को एक नई दिशा दी जीने की, एक नई समृद्धि उनके जीवन में लाई। एक व्यक्ति का ही तो तप है। अब जैसे मान लीजिए हम जो स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आंवला है, एलोवेरा है और जितने भी हर्ब्स हैं तो उसको किसान ही तो पैदा करता है। तो किसान को काम मिल गया, जो किसान को कोई आमदनी नहीं होती थी, अब उस माने इनडायरेक्ट रूप से लाखों किसानों को ये काम दे दिया, तो किसान दुआएं देंगे ना, तो करोड़ों लोग उनको दुआ देते हैं। तो उनका व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व कैसा है स्वामी जी महाराज का? हमेशा फूल की तरह खिलते रहते हैं, कभी आपने उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखा। ऐसे ही श्रद्धेय आचार्य श्री ने आयुर्वेद में जो केवल एक लुप्त प्राय विद्या हो चुकी थी, तो उन जड़ी बूटियों के बारे में बता करके, उनसे परिचय करवा करके आयुर्वेद को एक इतने ऊंचे शिखर पर उन्होंने पहुंचाया। और अब तो यूएनओ ने आचार्य जी को बुलाया है, वहाँ पर 10-15 लोग पूरे विश्व से आ रहे हैं और उनमें सबसे ऊपर लिस्ट में नाम श्रद्धेय आचार्य श्री का है। तो वो उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कितने गौरव की बात है। तो उस व्यक्ति का तप, उस व्यक्ति का पुरुषार्थ, जो सब लोगों के हित में रत रहते हैं, सब लोगों की भलाई करने में, दूसरों को सुख देने में जो हमेशा संलग्न रहते हैं, तो दूसरे लोग उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, वो तो दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे आप इसका प्रैक्टिस आप सबसे पहले अपने घर परिवार से करें। मान लो घर में 4-5 सदस्य रहते हैं, तो आप उन 4 सदस्यों को कैसे खुशियां दे सकते हैं, इसके बारे में सोचें। उनको खुशियां देने के लिए कभी कभी आपको अपनी खुशी को एक कदम पीछे हटाना पड़ता है, कभी कभी झुकना पड़ता है, कभी कभी बैक गियर लगाना पड़ता है, कभी कभी चुप रह जाना पड़ता है, कभी कभी अपने मन को समझाना पड़ता है। लेकिन उससे जो बदले में मिलेगा वो बहुत कीमती होता है। वो आपके सुयश को भी बढ़ाने वाला होगा, आपके मन बुद्धि के बल को बढ़ाने वाला भी होगा, आत्मा के बल को भी बढ़ाने वाला होगा। और ऐसी स्थिति में ऐसी गृहस्थी बन करके, आदर्श गृहस्थी बन करके, श्री राम के जीवन में गुरुकुल से इतना पढ़ लिख करके आया, इतना सर्वगुण संपन्न युवा, पिता माता उनके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, गुरुजन भी अपने शिष्य का सम्मान करते हैं, उनको सब राजपाट सब देना चाहते हैं। और मुहूर्त भी निकल गया और अनाउंस भी हो गया कि कल राज तिलक होना है, और रातों रात स्थिति बदल गई। सुबह तो पता लगा आपको वनवास जाना है,
वल्कल वस्त्र पहन के जाना है, ये रेशमी वस्त्र भी उतारो। और उस समय उस व्यक्ति ने अगर वो चाहते तो सीधे कोर्ट में जाते, फिर मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, वो किसी वकील के पास जाते, कोर्ट केस करते और अपने पिता को करवा देते बंद और खुद बन जाते राजा। लेकिन राजा तो बन जाते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाते, कोई नहीं पूछता फिर। और उसके बाद तो हंसते खेलते परिवार में जो तूफान आया, इधर से दशरथ परेशान हैं, उधर से माता कौशल्या परेशान है, इधर से कैकेयी को सब ताने दे रहे हैं, उधर से उसी का बेटा भरत उसको माँ भी नहीं कहना चाह रहा है, वो भी परेशान है। उर्मिला जो नई नई शादी करके आई उसका पति भी जंगल में जा रहा है, लक्ष्मण भी, शत्रुघ्न भी कह रहा है कि जब ये सारे राज्य नहीं ले रहे तो मैं भी क्या करूँगा। माने पूरे ही परिवार का एक तरह से सब डिस्टर्ब हो गया, असंतुलन हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी संपत्ति को चारों भाइयों ने ऊपर नहीं रखा, संबंधों को ऊपर रखा और अपनी समझदारी से 14 वर्ष के बाद पुनः उसी प्रकार से अपने परिवार को उन्होंने एक आदर्श परिवार के रूप में प्रतिष्ठापित किया। ये महापुरुषों का जीवन होता है, ये आदर्श गृहस्थ का जीवन होता है। तो इसलिए वो आज भी हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। सीता माता, जिसने जो व्यक्तिगत सुख होते हैं वो तो उस बेचारी ने कभी देखे ही नहीं। जब से शादी हुई अंत तक हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपने आप को खपाती रही, लेकिन वो जो उसने तप किया उसी के कारण आज वो सारी नारी जाति की एक आदर्श बन गई हैं, एक देवी बन गई हैं। हम उसको श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। तो ऐसी गृहस्थियों का निर्माण करना चाहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। ऐसे गृहस्थ जब भारत में होंगे तो भारत पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में एक स्वर्ग जैसा स्थान बनेगा। तो इसी एक विराट उद्देश्य के लिए आपको यहाँ बुलाया है और धन्य भाग हैं आपके और बहुत पुण्य संस्कार हैं आपके, जो फलीभूत होने के लिए आपने उस आह्वान को स्वीकार किया। और क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, देखो कोई बुजुर्ग व्यक्ति 5-7 दिन का टाइम घर से निकाले तो ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई युवा युवती और वो भी दोनों एक साथ अपने घर से टाइम निकालें, अपनी किसी को सर्विस छोड़नी पड़ी है, किसी को दुकान छोड़नी पड़ी है, किसी को नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी है, इतना सब आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करके यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित रूप से आपका कोई बड़ा संकल्प है और भगवान उस संकल्प को 100% पूरा करें, क्योंकि वो इतना शुभ संकल्प है कि उस आपके शुभ संकल्प में इस सारी सृष्टि का शुभ समाया हुआ है। एक व्यक्ति भी जब प्राज्ञ होता है, ऋषि बनता है, एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, एक पूज्य आचार्य श्री, 2 व्यक्ति जब इस महानता को प्राप्त हुए तो कितने लोगों का उद्धार हुआ। और ऐसे ही देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, सन्यासी हैं, अच्छे संत भी हैं, क्योंकि सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। तो उन्हीं अच्छे लोगों के बल पे कितने लोगों को आज कितनी खुशियाँ मिली हैं। तो ऐसे ही हम ये ना सोचें कि जी हमारा एक बच्चा या हमारा एक परिवार आदर्श बन भी गया तो ये तो संसार तो इतना बड़ा है। नहीं, आपका एक सूर्य ही तो सारी सृष्टि का अंधकार मिटाने में पर्याप्त है, अनेक सूर्य की आवश्यकता नहीं है। तो एक भी यदि तेजस्वी परिवार बनता है, एक भी तेजस्वी इंसान बनता है, एक भी तेजस्वी कोई बालक बनता है, तो वो इस सारे देश का अंधकार मिटाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो ऐसे ही उन दिव्य आत्माओं का आह्वान करने के लिए हमारी अभी से ही ये यात्रा शुरू हो गई है। आपका आचरण ऐसा ही हो जैसे प्राचीन ऋषियों का हुआ करता था। ओम शांति ही शांति ही शांति।